गुड इवनिंग गाइस। बहुत दिन बाद बहुत दिन बाद फिर से वीडियो लेके आ गया। तो आज पता है सुबह तो नहीं है, इट्स इवनिंग राइट नाउ। द टाइम इज़ 6:25, 6:25। हाँ ठीक ही है। सो इंट्रोडक्शन कर दूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी शौतदेव। सो today we are gonna talk about some politics, some कोविड सिचुएशन एंड ऑल। क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से टाइम नहीं मिला था, आज थोड़ा टाइम मिल गया है। सो बातें करेंगे आपसे कि हम लोग फिर से सेकेंड वेव में क्या वेट कर रहा है या फिर क्या हो रहा है, और कंट्री का हालत क्या है, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप देख ही सकते इधर पे मेरा कंप्यूटर लेके मैं बैठा हूँ। सो और मैं त्रिपुरा से हूँ, तो त्रिपुरा का बारे में भी एक अपडेट है। त्रिपुरा के बारे में एक अपडेट ये है कि बहुत लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ ले बैठे हैं। इवन दे आर पॉलिटिशियन, बट आई डोंट थिंक सो हाउ दे बिकेम ए पॉलिटिशियन, आई डोंट नो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, और क्या ही बोलूँ, जो बोलना था बोलेंगे अभी इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत दिन बाद आप लोगों से मिला हूँ, तो कुछ इतना आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग करने का प्लानिंग तो था नहीं। अचानक से मूड आया कि बना लेता हूँ, तो ख़त्म। सो एक न्यूज़ आया मेरे को 4-5 दिन पहले ही, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। हम लोगों का फंडामेंटल राइट के बारे में, उसके बाद बोलेंगे उन लोगों के बारे में भी, उन लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो जस्ट नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन जैसे रहना चाहते हैं हम लोग, नॉर्मल पर्सन जैसे रहते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो ये पॉलिटिशियन लोग हम लोगों को कभी भी और रहने देगा कि नहीं, वो मेरे को पता नहीं। मेरे को इसलिए पता नहीं है क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग दैट इज़ मेरे ख्याल से तो वो ह्यूमैनिटी तो नहीं है। ऑब्वियसली वो ह्यूमैनिटी नहीं है। और जो बोले तो इतने दिन से मैं बिज़ी था क्योंकि मेरा कॉलेज अचानक से बंद हो गया, ट्रेनिंग भी बंद हो गया। मैं एक डायलिसिस टेक्नीशियन लेके पढ़ता हूँ, BSc इन डायलिसिस लेके पढ़ता हूँ। तो कॉलेज बंद हो गए। लॉकडाउन तो नहीं लगा, बट जो मेन टाउन है हम लोग का अगरतला, उधर पे नाइट कर्फ्यू लग गया। तो सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है हम लोगों का त्रिपुरा पे, और मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को 2-3 चीज़ें देखना चाहिए लाइफ में, कि हम लोग ह्यूमन है कि इनह्यूमन बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स क्या है। हम लोग ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ कंट्री, सो वी विल हैव सम फंडामेंटल राइट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए तो हम लोग जीते हैं, या फिर हम लोग किसी का बात मानते हैं। ऐसा बात तो नहीं है ना कि कुछ भी कर लिए कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, ऐसा तो बात नहीं है ना। ऐसे ही लगता है। अभी देखते हैं फिर से क्या बात कर सकते हैं। और आता है मेन टाइम जो मैं बोलना चाहता हूँ। हम लोगों के पास 7 इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इन सब का कुछ मीनिंग तो बनता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस सब चीज़ का मीनिंग तो बनता है। लाइटिंग थोड़ा कम हो गया, करंट चला गया, अभी मैं क्या है। लेकिन हम लोगों का स्टेज में कुछ ऐसा चल रहा है कि दैट इज़ बियॉन्ड दिस इमेजिनेशन। कि वो लोग बोलते हैं कि इफ़ यू आर अ नॉन-ST, इफ यू गेट मैरिड विथ समवन, और अब मैं जो बोलना चाहता हूँ, if you are from a different caste, if you are married with a different caste, your caste certificate will be cancelled or your rights will be taken away from you. तो उधर पे हम लोगों का राइट टू फ्रीडम कहाँ पे जाता है, और राइट टू फ्रीडम कहाँ पे जाता है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहाँ पे जाता है।
उन सबका भी तो कुछ राइट होना चाहिए ना, लाइक वी हैव राइट। करंट फिर से आ गया, लाइट से ज़्यादा हो गया, मैं बोलता हूँ इन सबका भी तो कुछ मीनिंग आता है ना। विदाउट मीनिंग तो हम लोग का ये सब नहीं बनाते थे, मतलब दिस विल नेवर सपोर्टेड बाय एनीबडी ना। तो आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, आप खुद ही देख लेना। हाँ, यहाँ आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ये सब चीज़ों का राइट हम लोगों के पास है। तो दैट पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, who gives him right to say all of this। तो मैं आपको एक प्रॉपर सा एक व्यू देता है। जो हम लोगों का ये मेन मुद्दा एडीसी की वजह से आया। तो आप लोग को कितना % लोग ऐसा दिखते कि शादी करके उस एडीसी एरिया में जाकर घर बनाते हैं। अगर वो शादी नहीं भी करता है ना, जो इमिग्रेंट्स होता है वो उधर पे घर बनाता है। इट्स अ फैक्ट कि वो घर बनाता है। तुम अगर किसी लोग से उनका राइट छीन लोगे तो और क्या है बोलो, मेरे को और कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ऐसे बात करने से पहले कुछ ना कुछ आप सोच लिया करो, कुछ ना कुछ आप पढ़ लिया करो। ये नॉर्मल लॉ का भी पढ़ने का कोई चीज़ नहीं है। इट्स लाइक यू कैन गेट इन एनी सोशल साइंस बुक, यू विल फाइंड इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप लोग ये बोलेंगे कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ आएगा जाएगा नहीं। मेरा कुछ फ्यूचर का प्लान्स है। आई हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर डूइंग समथिंग डिफरेंट, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन ऑल ऑफ दोस स्टफ। बट लोग मेरे को बोल रहे थे, बहुत लोग का स्टेटस मैंने देखा, बहुत लोग क्या बोल रहे थे मैं सुना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बोल जो जिसका राइट है उसको राइट में रहने दो। आपको किसी का राइट है ये इसमें बोलने का हक नहीं। इवन यू आर फ्रॉम दिस स्टेट, यू डोंट हैव द राइट टू क्वेश्चन एनीबॉडीज राइट। ओके, यू डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन दिस फंडामेंटल राइट। इवन आई वांट टू शेयर यू समथिंग, वो कुछ डिफरेंट इसमें करेंगे, लाइक किसी और दिन बात करेंगे। तो आज जब रियलिटी में मैं आया, वो है कोविड, मेनली मेरा एज तो 18 तो मेरे को 1 तारीख से कोविड का वैक्सीन मिलेगा हम लोग को। तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। फर्स्ट डोज मिलेगा, उसके बाद फिर से 48 डेज के बाद फिर सेकेंड डोज। लोगों का एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता, दे आर नॉट फॉलोइंग सम रूल्स, क्योंकि वो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अभी सिचुएशन इतना भी अच्छा नहीं है। सॉरी, आई नॉट हैविंग कोविड, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आई डोंट नो कब इज कमिंग। हम लोग जो भी है जैसे भी है, अभी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड वेव तो स्टार्ट हो चुका है। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बहुत कुछ लिखा गया है। देयर आर मेनी आर्टिकल्स अबाउट कोविड-19 एंड ऑल, बट मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग। इंडिया में तो यही चल रहा है कि जो चीज़ तुम ना कहो करने के लिए, तो वही चीज़ लोग ज़्यादा करेंगे। एक एटीट्यूड है पहले से ही, और इस एटीट्यूड को हम भी ना चेंज कर पाए इतना, तो मेरे पास भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, राइट नहीं है किसी का बारे में मैं बोल नहीं। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:45 बजे से थोड़ा ज़्यादा है, 6:47, और करंट नहीं है। क्यों पता नहीं। इतना बड़ा पावर प्लांट हम लोग का स्टेट में है, लेकिन करंट नहीं देता। कोविड केसेस तो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक कोविड-19 का तो और क्या ही बोले। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी देखो तो सही नहीं आता है। आज तो बात करने के लिए आए हैं, तो बात ही करके जाएंगे। डैशबोर्ड, आप लोग कोविड को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग जब ड्यूटी में भी जाते हैं, ट्रेनिंग में, हमें डायलिसिस टेक्नीशियन में कुछ ड्यूटी है,
तो मैं भी ये सब चीज़ें पहन के ही जाना पड़ता है, ये सब पहनना पड़ता है। तो बी केयरफुल अबाउट कोविड। अभी 24 करोड़ केसेस है वर्ल्ड वाइड। 3 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी क्रॉस 3 लाख के ऊपर कब का ही चेंज मतलब क्रॉस कर चुके हैं। बहुत ही बुरा हालत चल रहा है, बहुत ही बुरा हालत। कोविड-19 का अभी अगर हम लोग बोलना भी चाहें ना तो इट्स गोइंग सो मच वर्स्ट। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बोलना है, मेरे को सिर्फ एवरीबॉडी को बोलना है। बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन का कमी हो गया, बहुत सारी जगह पे बेड्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत हम लोगों का स्थिति में फिर भी अच्छा है, तो आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। थोड़े दिन का आप खुद से लॉकडाउन कर लेंगे ना, मतलब खुद ब खुद एक जगह मतलब घर में रहेंगे ना, तो एटलीस्ट हम लोगों का स्टेट में ये शामत नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कोई बेड कम हो जाए या फिर ऑक्सीजन का कम हो जाए। हम लोगों का स्टेट में से नहीं आएगा अगर आप थोड़ा सा बात समझ लेंगे कि कोविड ख़तरनाक है। लोग मैं ऑब्वियसली मैं दुकान में जाता हूँ, बहुत सारे जगह जाता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि कोविड तो कुछ नहीं है, कोविड कुछ नहीं। बट कोविड होता है भाई। कोविड एक इतना ख़तरनाक वायरस है जो आप लोग बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन है वो। नहीं तो मैं ही मेरा कॉलेजेस जा सकता था, मैं भी हॉस्पिटल में जाकर मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता था। हम लोग का ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कोविड। सो आई जस्ट डोंट वांट टू मेक एवरीथिंग लाइक कन्फ्यूज एवरीवन कन्फ्यूज दैट क्या है चीज़। लाइक हम लोग यही सोच के बैठना चाहिए कि हम लोगों को थोड़ा दिन घर से कम बाहर निकलना है, घर में रहना है और लोगों को समझाना है कि कोविड भी ख़तरनाक है। कृपया वैक्सीन ले लो, मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज करो, यही सब। और दूसरा बात है पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है, वो जितना भी अच्छा आदमी हो, पॉलिटिक्स जो भी करता है वो बुरा हो जाता है। इवन आई एम नॉट सेइंग बैड टू किंग, मैं राजा को कुछ ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉलिटिशियंस मेरे को पहले से ही मतलब पसंद नहीं है। राजा को मैं इससे एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ही डिडंट से एनीथिंग। उन लोगों का मिनिस्ट्री से यह बात बोला, लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो इट्स ओके, मेरे लिए फ़ाइन है। बट हम लोगों को थोड़ा बहुत थिंक करना चाहिए। तुम लोग किसी का फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहते हो ना, तो कोई बंदा नहीं, कोई भी पहले जन्म लेता है ना, उसका कोई राइट मतलब उसका कोई कास्ट नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कुछ भी नहीं होता। और तुम एक ऐसे पर्सन को उससे पूरा कास्ट छीन लेना चाहते हो, उसका बचपन से लेके उसका शादी होने तक उसके पास जो राइट है वो तुम छीन लेना चाहोगे, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। आई डोंट फील लाइक दैट इज़ ए गुड थिंग। हम लोग जो भी है, यू एंड मी और लाइक नॉर्मल पर्सन, मेरा बातें जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ नहीं बोलना चाहूँगा कि हम लोग एक नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल जैसे ही रहना चाहिए ना। हाउ विल वी गो फॉर लाइक सो मच ऑफ स्टफ एंड ऑल। बट यही बोलना चाहूँगा, हम लोग जैसे भी ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहना। तो ये मिनिस्ट्री का बातें सुन के मेरा तो थोड़ा सा अजीब लगा था, बट इट्स ओके। जिन लोगों का जितना राय है मैं वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरा वो जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया। अभी आप लोग में हैं, आप लोग क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से अगर हो सके तो। मेरे को पता नहीं, मैं डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाता, बट जो भी हो सके ठीक है। मैंगो गिरा छत से, आवाज़ तो करे। तो बाय।